अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3A की तरफ। चैप्टर नंबर जो है वो हमारा 10 है, उसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब जब उनको हम स्टडी करते हैं उनकी 3 क्लासेस बनती हैं जिनमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, इसके बारे में जो है वो डिफरेंट इस चैप्टर में हम जो है एसिड और बेसिस के डिफरेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे और इनके रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरह जो है रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसमें हमारे पास जो है स्टार्टिंग में ये बात बोली गई कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जाबिर बिन हयान। उसने ये बहुत सारे जो हैं वो एसिड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जिनमें हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवॉइजर। उसने ये बोला कि जब हम ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को देखें, बाइनरी मतलब 2 जो कंबाइंड फॉर्म में 2 होते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है तो ऑक्सीजन यानी जो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के वो होते हैं, लाइक यहाँ पे जो SO2 और CO2 हैं ये ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इसने ये बोला लेवॉइजर ने कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो एज अ एसिड जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जो था वो ये बताया गया कि कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन तो नहीं होती लेकिन वो एज अ एसिड रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास HCl है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना लेकिन ये एसिड है। ठीक है, उसके बाद जो है ये बात बोली गई कि ये कंसेप्ट जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये बात बोली गई कि वो तमाम हमारे पास कंपाउंड्स जो कि जिनमें H हो, ठीक है, या जो H पॉजिटिव दे रहे होते हैं किसी दूसरे को तो वो एसिड्स कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सबसे फर्स्ट वाला जो एसिड जो डिस्कवर हुआ, ठीक है, वो था एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसके बारे में हम जो है वो डिटेल में आगे स्टडी करेंगे एसिड और बेसिस के कंसेप्ट्स में। आपको ये पता होना चाहिए, हमारे ये एक जर्नल इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में भी गिवन है कि हमारे स्टमक में जो है वो नेचुरल एक एसिड मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने सुना होगा बाज़ का ऐसा होता है कि स्टमक में जो है वो एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, एसिडिटी में क्या होता है, बर्निंग होती है चेस्ट में, उसके अलावा स्टमक जो है उसमें डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, कुछ ठीक से खाया पिया नहीं जाता। ठीक है, तो जलन हो रही होती है। इस तरह क्या होता है एक्चुअल में जब आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो या पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो क्या होता है, अब ये एसिड है ना तो आपको पता है वाटर जो है वो किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। अब एसिड में अगर पानी मिल जाएगा तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा ना। तो क्या होता है जब हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं या स्पाइसी ज़्यादा ले रहे होते हैं तब जो है ये हमारे पास HCl जो है वो एसिडिटी कॉज कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हर चीज़ जो है वो मियाना रवि से इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जर्नल जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेसिस की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपको पता है एसिड्स जो होते हैं वो सौर होते हैं क्योंकि एसिड जो वर्ड है वो निकला ही एसिडस से है जिसका मतलब ही सौर है। ठीक है, जबकि बेसिस जो हैं वो बिटर होते हैं और स्लिपरी होते हैं। ठीक है, लाइक सोप जो है वो स्लिपरी होता है, तो ये सोप जो है वो भी उसमें भी बेस होती है। एसिड्स जो होती हैं आपने पहले भी 9th में भी शायद मैंने आपको ये चीज़ बताई हो कि हमारे पास जो है एक पेपर होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है कि एसिड्स क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं जबकि रेड लिटमस को रेड ही रहने देती हैं। एसिड्स जो होता है वो किसी भी चीज़ को बर्न कर देता है। ठीक है, क्रूसिव होते हैं और बेसिस भी क्रूसिव होते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि एसिड्स किसी भी चीज़ को बर्न कर देता है, लाइक रेड कलर जो होता है वो डेंजर जोन होता है ना, उसको शो कर रहा होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, एसिड से याद रखना है कि एसिड डेंजरस होते हैं, दैट्स वाई वो ब्लू लिटमस
लिटमस को रेड कर देती हैं और रेड को रेड ही रहने देती हैं, जबकि बेसिस जो होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और ब्लू पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये भी क्रूसिव होते हैं, एसिड्स क्रूसिव होते हैं और बेसिस नॉन क्रूसिव होते हैं। ठीक है, हाँ लाइक बहुत इसमें हमारे पास जस्ट एक बेस है जो कि NaOH और इसके अलावा KOH, ये दोनों ही क्रूसिव होते हैं, बाकी सब नॉन क्रूसिव होती हैं बेसिस। ठीक है, एसिड जो होती हैं वो एक्वस सोल्यूशन में यानी लिक्विड फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और बेसिस भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, अगर एक्वस सोल्यूशन होगा तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इनके कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अच्छा तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो तमाम हमारे पास कंपाउंड्स जो कि जब आयनाइज होते हैं या डिसोसिएट होते हैं या जब वो उनमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, जर्नल रिएक्शन हम इसका देखते हैं। तो जर्नल रिएक्शन में सिंपली आप लोगों ने लिखना है HA, वाटर में ये रिएक्शन हो रहा है। ये जो कंसेप्ट है ये वाटर में ही सारा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वाटर के बगैर यानी नॉन एक्वस में ये जो है अप्लाई नहीं होगा। एसिड्स जो होती हैं वो एक्वस सोल्यूशन में जब डिसोसिएट या आयनाइज होती हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देती हैं, जबकि बेसिस जब एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होती हैं या आयनाइज होती हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देती है। अब इनके हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो जर्नल रिएक्शन में आप लोगों ने ये देखा कि HA, ये AQ लिखा हुआ एक्वस को शो कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने भी ये लिखना है। वाटर यानी वाटर के अंदर सारा ये रिएक्शन हो रहा है, ये भी एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। ठीक है, H पॉजिटिव बनेगा और साथ A नेगेटिव। ठीक है, अब एग्जांपल्स करते हैं कुछ। HCl, जैसे कि HCl जब वाटर में आयनाइज होता है तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसी तरह नाइट्रिक एसिड HNO3 जब वाटर में आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव देगा और NO3 नेगेटिव देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड, तो ये आयनाइज होने पे देगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो आपने देखा इन सब ने H पॉजिटिव दिया, दैट्स वाई ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स हैं। ठीक है, अब बेसिस की बात करते हैं। तो बेसिस हमने पहले भी बात की कि वो तमाम कंपाउंड्स जो वाटर में डिसोसिएट होने पे हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, उनको बेसिस बोलते हैं। ठीक है, जर्नल रिएक्शन इनका देखते हैं तो BOH, ठीक है, OH देते हैं ना इसलिए इसके साथ OH लगाया हमने, और A हमने एसिड के लिए यूज़ किया था इसलिए B हम बेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं। BOH वाटर में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा। ठीक, एग्जांपल्स करते हैं इसकी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस सोल्यूशन में जब डिसोसिएट होती है तो मिलता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी तरह CaOH2, यहाँ पे 2OH आयन है ना, OH के बाहर 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2 इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2OH नेगेटिव आएंगे और इसकी वैलेंसी भी Ca2+ होगी, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है वो कोई कोई कंपाउंड जिसमें H मौजूद होगा इसका मतलब वो एसिड है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा H होंगे वो इतना ही अच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो जितने ज़्यादा आयन देगा वो उतना ही अच्छा एसिड की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह बेसिस की बात करते हैं तो वो तमाम कंपाउंड जिनमें OH होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें OH, तो वो सब क्या होंगे, बेसिस होंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हमारे पास था आर्हेनियस का कंसेप्ट, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो सिर्फ एक्वस मीडियम में हम जो है वो इस रिएक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, नॉन एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, लिमिटेड है। उसके अलावा इसमें ये बताया गया कि सिर्फ वही कंपाउंड जो H पॉजिटिव दें वो एसिड्स हैं और वही कंपाउंड जो OH नेगेटिव दें वो बेसिस हैं। हालांकि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो H पॉजिटिव नहीं देते, उसके बावजूद भी वो एसिड्स हैं, और वो जो कि OH नेगेटिव नहीं देते उसके बावजूद भी वो बेसिस हैं। जैसा कि हमारे पास जो है
कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एज अ एसिड एक्ट करती है और अमोनिया एज अ बेस एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में H मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी ये एसिड के तौर पे एक्ट करती है। और अमोनिया जो है NH3, इसमें जो है वो OH नहीं है, इसके बावजूद भी ये क्या है, एज अ बेस एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब आर्हेनियस का कंसेप्ट जो था वो क्या था, लिमिटेड था, ठीक है। इसमें लिमिटेशंस हैं। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें मेन जो लाइनें हैं वो आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो ओके, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर 3 distinct classes in which almost all the organic and inorganic compounds are classified. A famous Muslim chemist Jabir bin Hayyan prepared नाइट्रिक एसिड, इसको अंडरलाइन कर लें, ये सेकंड लाइन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। In 1787, Lavoisier named binary compounds of oxygen such as carbon dioxide and SO2, sulfur dioxide as acids. अंडरलाइन करें इसको, कब किया, 1787 में, ठीक है। Which on dissolution in water give acidic solutions. Later on 1815, Sir Humphrey Davy discovered that there are certain acids which are without oxygen. इसको भी अंडरलाइन करें, like HCl एग्जाम्पल के साथ। Davy proved that the presence of hydrogen as the main constituent of all acids, इसको भी अंडरलाइन करें। It was also discovered that all the water soluble metallic oxide turn red litmus blue. अभी हमने बात की थी कि जो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं उसका मतलब वो क्या है, बेसिस हैं, ठीक है। विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीनिंग सोर। द फर्स्ट नॉन एसिड वाज एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। विनीगर आपको पता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तकरीबन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, we all have a little concentration of hydrochloric acid in our stomach which helps to break down the food. Sometimes like जो हमारे बॉडी में स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रही होती है उसके लिए हमें जो एसिड ज़रूरी होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नेचुरली आपके स्टमक में मौजूद होता है, ठीक है। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच विच कॉजेज acidity. This uncomfortable feeling is easily treated by taking an alkaline medicine. The alkali neutralizes the acid producing a harmless chemical called a salt. इसको भी अंडरलाइन करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने भी बात की कि जब एसिडिटी हो जाती है तो कोई अल्कलाइन मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अल्कलाइन मतलब अल्कली, अल्कली मतलब बेसिस, ठीक है। इसका मतलब जब एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए यानी उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो कोई बेस लेंगे। जब कभी भी आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है, 8th क्लास में भी ये आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी एसिड और बेस मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमेशा प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो हार्मलेस होगा, दैट्स वाई उसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब हमने जो कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी फिजिकल, ठीक है। ये आप लोग इसको रीड आउट कीजिएगा और शॉर्ट के लिए याद कीजिएगा। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो इसमें सिंपली वही जैसे मैंने आपको हेडिंग्स की तरह हेडिंग्स लिखवा के जो समझाया वैसे बिल्कुल आप पहले यहाँ डेफिनेशन की हेडिंग लिखेंगे, फिर जनरल रिएक्शन की लिखेंगे, जनरल रिएक्शन में ये आएगा, उसके बाद आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में आपने जो बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन हैं वो आप लोगों ने सारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बेस की डेफिनेशन। तो बेस की डेफिनेशन में यहाँ आप लोगों ने लिखना है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बेसिस की ऊपर डेफिनेशन या हेडिंग देंगे, ऊपर लिखेंगे बेसिस, यहाँ पे हेडिंग देंगे एसिड्स की, इसकी डेफिनेशन आएगी। इसके बाद जर्नल रिएक्शन की हेडिंग आएगी। उसके बाद जो है हमारे पास आती है ये जर्नल रिएक्शन की डेफिनेशन है, और नेक्स्ट ये जो है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास कुछ एसिड्स और बेसिस हैं, जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लोगों ने एग्जाम्पल्स के तौर पे करनी है सारा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है, गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 2 to 3
एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस आती हैं। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, या लॉन्ग में भी आपको इसके साथ लिमिटेशंस अगर पूछी जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा भी लिमिटेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें आप लोगों ने, ये हमने पहले भी बात की थी, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की नेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, कौन, आर्हेनियस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस concept acids and bases are only those compound which contain hydrogen and hydroxide ions respectively. It can't explain the nature of compounds like carbon dioxide, वो जो कि एज अ एसिड एक्ट करती है, अमोनिया जो कि एज अ बेस एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑल्सो दिस कंसेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप येट इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थेरीज ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। ओके, ये लिमिटेड है, उसके बावजूद भी कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको बेस रख के कुछ आगे जो हैं वो अपने कंसेप्ट्स पेश किए थे, ठीक है। यानी बाकी साइंटिस्ट के लिए ये कंसेप्ट जो था वो बहुत हेल्पफुल था। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। जैसे आप लोगों ने आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो तमाम स्पीशीज़ जो कि एच पॉजिटिव आयन जो हैं वो एक्वस सोल्यूशन में देती हैं वो एसिड्स हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं वो बेसिस हैं। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो थे, दो साइंटिस्ट थे, एक ब्रॉन्स्टेड और एक लॉरी, दोनों ने मिल के एक कंसेप्ट पेश किया जिसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट 1923 में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वो तमाम स्पीशीज़ जो कि ये एक्चुअल में प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे जो है वो बेस करता है ये कंसेप्ट, ठीक है। वो तमाम स्पीशीज़ जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं वो एज अ एसिड एक्ट करती हैं, और वो तमाम स्पीशीज़ जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं उनको बेस बोला जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे HCl है, ठीक है। HCl जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो आप देखती हैं कि HCl से H जो है वो अमोनिया की तरफ जाएगा और ये अमोनिया रेडिकल बन जाएगा। ये देखें, यहाँ से H गया NH3 की तरफ तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। इसका मतलब HCl ने अपना H दे दिया इसको, तो इसने दिया, इसका मतलब यहाँ पे हमने बात की डोनेट अ प्रोटोन एक्ट एज एसिड, इसका मतलब HCl एज अ एसिड एक्ट करेगा। अब NH3H पॉजिटिव ले रहा है, इसका मतलब ये एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। NH3 एज अ बेस, जबकि HCl एज अ एसिड एक्ट करेगा। तो हमारे पास ये कंसेप्ट जो है वो प्रूव हो गए यहाँ पे, ठीक है। HCl ने NH3 को H पॉजिटिव दिया तो वो बन गया NH4, जबकि HCl में से H निकला तो वो बन गया Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब HCl एज अ एसिड एक्ट करेगा और NH3 एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो है HCl प्लस वाटर। अब HCl यहाँ पे क्या करेगा, फिर से वो अपना एक H दे देगा वाटर को, तो वो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, H तो निकल गया ना, यहाँ पे बच गया Cl नेगेटिव, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से HCl ने H दिया, इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एज अ एसिड एक्ट करेगा, जबकि H2O ने लिया तो वो बन गया H3O पॉजिटिव, इसका मतलब ये बेस एक्ट करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी हम देखते हैं। हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करे तो बनता है ये H अपना इसको दे देगा, फिर से हाइड्रोनियम आयन बनेगा, उसके साथ CH3COO नेगेटिव, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें जो हमने मज़ीद डिस्कस करनी है। इसमें हमारे पास जो है वो मेन है एक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एक्चुअल में जब हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे देखते हैं तो फॉरवर्ड में आपने देखा, यहाँ पे सिंपली ऊपर वाला रिएक्शन चले देखते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हम देखते हैं कि HCl जो है उसने प्रोटॉन दिया तो वो एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब रिवर्स में देखते हैं, ठीक है। ये Cl नेगेटिव ये HCl से ही बना है ना, ठीक है। HCl ने जब H दे दिया तो Cl नेगेटिव बच गया, ठीक है। अब जब रिवर्स रिएक्शन देखते हैं तो क्या होगा, Cl नेगेटिव जो है जब यहाँ जाएगा तो उसने H लिया, इसका मतलब ये अब क्या कर रहा है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो ले के HCl बन रहा है, जबकि H3O पॉजिटिव वो दे के H2O बन रहा है तो वो एज अ एसिड एक्ट करेगा, ठीक है। यानी ऑपोजिट हो जाएगा रिएक्शन। जो एसिड था अब वो यहाँ पे एज अ बेस एक्ट कर रहा है, और जो बेस थी वो एज अ एसिड एक्ट कर रही है, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में। अच्छा, तो हमारे पास जो
जब भी हम ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, कोई एक चीज़ जो है तभी एज ए एसिड एक्ट करेगी जब दूसरी एज अ बेस एक्ट करेगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है दूसरी वाली चीज़ पे कि उसकी नेचर कैसी है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो है एक मेन चीज़ जो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे वो ये है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, ठीक है। यानी एसिड बेस जो है एज अ पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखें CH3COOH एज अ एसिड एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि इसने H दे दिया वाटर को, जबकि H2O ने वाटर से CH3COOH से H लिया तो वो बन गया हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये था एसिड और ये है बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात करनी है तो वो तमाम स्पीशीज़, अब कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस जो होती है वो बनती कैसे है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एसिड है, उसने प्रोटॉन दिया तो बन गई कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, यानी बेस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है। समझ आ गए सबको। तो सिंपली आपने ये देखना है कि एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगी जबकि बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, तो एग्जांपल के साथ आप लोगों ने जो है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म जो है वो आती है एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक वो स्पीशी होती है जो हमने यहाँ पे बात की कि कोई एक स्पीशी एज अ एसिड या एज अ बेस तभी एक्ट करेगी जब दूसरी वाली जो स्पीशी है उसकी नेचर जो हम डिफाइन कर सकें, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो है HCl है प्लस वाटर, इसका रिएक्शन करवाया, यहाँ वाटर बेस है जबकि HCl एसिड है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला वाटर एज एन एसिड, यहाँ पे देखो जब HCl जब वाटर ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो वो एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, जब वाटर ने HCl के साथ रिएक्शन किया तो वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब डिपेंड करता है कि दूसरी वाली स्पीशी हमारी किस नेचर की है, ठीक है। उसकी नेचर जैसी होगी तो हमारे पास दूसरी स्पीशी जो है उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसके चेंज होने से। तो इसका मतलब डिपेंड करता है दूसरे वाले रिएक्टेंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं तो हमने अभी पहले भी ये बात की कि एसिड और बेस जो है वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक क्या होती है, वो स्पीशी जो एज अ एसिड भी एक्ट करती है और एज अ बेस भी एक्ट करती है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। लेकिन वो एक ही वक्त में दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करती, ठीक है। जब उसके रिएक्टेंट चेंज होती हैं तब वो अपनी नेचर चेंज करती है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो वाटर की है, इसको जस्टिफाई करते हैं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, हाउ वाटर एक्ट एज एन एसिड, हाउ वाटर एक्ट एज एन एसिड और बेस या एम्फोटेरिक, ठीक है। तो एम्फोटेरिक का मतलब ही यही है ना, विच कैन एक्ट एज एसिड एंड एज वेल एज बेस, ठीक है। तो वाटर एज एन एसिड हेडिंग के साथ आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अगर आपको डेफिनेशन भी पूछी जाए एम्फोटेरिक की तो आप लोगों ने ये सारा लिखना है उसमें, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वाटर एज एन एसिड, तो वाटर का रिएक्शन करवाएंगे जब हम अमोनिया के साथ, अब देखो वाटर ने NH3 को HA पॉजिटिव दे दिया तो वो बन गया NH4 पॉजिटिव और यहाँ पे रह गया हमारे पास OH नेगेटिव। इसका मतलब वाटर ने NH3 को दिया, प्रोटॉन दिया, तो ये हो गया एज अ एसिड एक्ट, इसने एज अ एसिड एक्ट किया, जबकि NH3 ने इससे प्रोटॉन लिया तो वो बन गया NH4 पॉजिटिव। इसका मतलब ये बेस है। नीचे जो है उसमें रिएक्शन में हमने लिखा वाटर एज अ बेस। अब बेस मतलब जब वो प्रोटॉन ले रहा होता है, ठीक है। जब वो एसिड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो वो एज अ बेस एक्ट करेगा, जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एज अ एसिड एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं CH3COOH, जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने अपना H जो है वो वाटर को दे दिया तो बन गया हाइड्रोनियम आयन, उसके साथ बन गया CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि वाटर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। जब वाटर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एज अ एसिड एक्ट करेगा, जब वो एसिड के साथ एक्ट करेगा तो वो एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। ये नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है दूसरे वाले रिएक्टेंट की। अब ये वाला जो हमारे पास कंसेप्ट था ये भी लिमिटेड है इसका स्कोप, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट नहीं करते लेकिन वो एज एसिड एक्ट करते हैं, जैसे SO3, ठीक है। जबकि कुछ ऐसी बेसिस हैं जो कि
प्रोटॉन जो हमें एक्सेप्ट नहीं करती और इसके अलावा उसके बावजूद भी वो बेसिस हैं। इसका मतलब ये हमारे पास कंसेप्ट भी लिमिटेड है, इसका स्कोप, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं उसको अंडरलाइन कर लें। ये हमारे पास जो है इसकी हिस्ट्री में बताया जाएगा। इन 1923 द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड द इंग्लिश केमिस्ट लॉरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। आगे हमारे पास डेफिनेशंस आ जाएंगी एसिड और बेस की, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये एसिड की डेफिनेशन है और ये बेस की डेफिनेशन है, फिर एग्जांपल्स हैं ये सारी और ये एक्सप्लेनेशन है। इसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने करनी है एग्जांपल के साथ, ठीक है। इसको एग्जांपल ले लें या ये एग्जांपल ले लें, कोई से भी ले सकते हैं, ये भी आ सकती है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है एम्फोटेरिक की यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एन एसिड एज अ एंड According to Bronsted-Lowry concept, an acid and a base always work together to transfer a proton. That means a substance can act as an acid only when another substance simultaneously behaves as a base, ठीक है। Hence a substance can act as acid as well as a base depending upon their nature of the other substance. For example, water. ओके इसमें हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन एम्फोटेरिक की वो ये है, अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में आप लोगों ने उसी तरह जैसे मैंने आपको बोर्ड पे रिएक्शंस करके दिखाए हैं वैसे लिखने हैं। ये आपके पास लिमिटेशंस हैं इसके 2 पॉइंट्स बना लें। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, यहाँ से करेंगे, ठीक है। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच बिहेव्स एज एन एसिड्स विच दो दे कैन नॉट donate a proton such as SO3. सेकेंड पॉइंट आएगा CaO behaves as a base but it cannot accept a proton. These observations, ये लास्ट पे लिखेंगे, these observations prove the limitations of Bronsted-Lowry concept of acid and bases. लिमिटेशंस का ये हेडिंग देंगे, इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, ठीक है। CaO से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और लास्ट पे ये लाइन लिख देंगे। ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अभी तक हमने 2 कंसेप्ट्स पढ़े हैं, आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ एसिड और बेस जो हैं वो दिए गए हैं, ये आप लोगों ने खुद से रिएक्शन करने हैं, सेम वही है जो हमने पीछे किए हैं। इसमें से कुछ तो हम कर चुके हैं, जैसे वाटर वाला किया है, HCl का किया है और CH3COOH वाला किया है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन से कॉन्जुगेट एसिड हैं और कौन से कॉन्जुगेट बेसिस हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को पता है कि कॉन्जुगेट बेसिस जो हैं उसमें हमने ये हैं, ठीक है। HS का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा ना, तो इसके पास होगा AS2, ठीक है। H3O पॉजिटिव का प्रोटॉन देना है इसमें, ठीक है। तो H3 में से H निकाला तो H2O बन गया, इसमें से H निकाला तो बन गया HPO4-2 क्योंकि 2 H निकल गए। HSO4 में से निकाला तो SO4-2-, HF में से H निकाला तो F-, CH3COOH में से H निकाला तो CH3COO-, इसमें से H निकाला तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इनके कॉन्जुगेट एसिड्स लिखने हैं तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसमें एक H ऐड कर दिया तो वो बन गया H2O, इसमें H ऐड कर दिया तो H2CO3, इसमें H ऐड किया तो H2PO4-, इसमें ऐड किया तो CH3NH3 पॉजिटिव, इसमें ऐड किया तो HCO3 बन जाएगा नेगेटिव के साथ और इसमें ऐड किया तो CH3COOH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ऊपर आपके पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेसिस आर दिस, यानी ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी एक्ट करती हैं और बेसिस भी, यानी एम्फोटेरिक, ये इसकी एग्जांपल्स में आती हैं ये तीनों, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इसको अच्छे से इसकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और आपने अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।